राधे राधे सभी को। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे पापी योद्धा। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले अपने दम पर ही युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है और पिछले 5,000 सालों से अपने माथे पर दिए हुए पांडवों के घाव को लेकर आज भी भटकता फिर रहा है। महाभारत के 18 बचे हुए जीवित योद्धाओं में से एक था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे महाभारत का कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। दोस्तों, आज हम जिस महान योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य और कृपि की इच्छा थी कि उनका पुत्र भगवान शिव की तरह तेजस्वी तथा शक्तिशाली हो, जिसके लिए उन्होंने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने ही प्रताप के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद कृपि ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके चेहरे पर असीम तेज झलक रहा था और उसके साथ उसके माथे पर एक दिव्य मणि भी थी, जो जन्म लेते ही बालक के मस्तक पर दिखाई देती थी। जन्म लेते ही बालक घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा और इसी कारण से उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। वह बड़ा ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था। वह किसी भी प्रकार के अधर्मी काम करने में हिचकिचाता नहीं था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाई में बीता था। उसके जन्म के समय द्रोणाचार्य इतने निर्धन थे कि उसका पालन पोषण करने के लिए भी दूध तक नहीं जुटा पाते थे। एक बार की बात है, अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने देखा अन्य ऋषि कुमार दूध पी रहे हैं। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। अश्वत्थामा की माँ कृपि उसको बहलाने फुसलाने लगी, परंतु अश्वत्थामा ने जिद पकड़ ली। वो कृपि के समझाने पर भी नहीं माना। तब अश्वत्थामा की माँ कृपि ने चावल को धोकर सफेद पानी बनाकर अपने बालक को पीने के लिए दे दिया, जिसे अश्वत्थामा ने दूध समझकर पी लिया और बड़े ही आनंदित होकर अपने साथ के ऋषि पुत्रों को जाकर बताया कि मैंने आज दूध पिया है। ये सब देख द्रोणाचार्य खुद को धिक्कारने लगे और गाय की व्यवस्था करने के लिए स्थान स्थान पर भटकने लगे, परंतु उन्हें कहीं से भी गाय दान में नहीं मिली। तब वो अश्वत्थामा को साथ लेकर अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद के पास जाते हैं, परंतु वहां से भी लज्जित होकर उन्हें वापिस आ जाना पड़ता है। जब अश्वत्थामा ने अपने ही पिता का ऐसा अपमान होते देखा तो उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और बदला लेने का बीज उसके सीने में पनपने लगा, जिसके बाद द्रोण पांचाल राज्य को छोड़कर अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेकर हस्तिनापुर आ गए, जहाँ पर उन्होंने अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई और जिस कारण से उसे सभी वेदों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो गया था। इसी के साथ द्रोण ने कौरवों और पांडवों के बालकों को भी शिक्षा देने लगे। इस तरह वो पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए। अपने गुरु के प्रति स्नेह दिखाते हुए पांडव भाइयों ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद से हुए अपमान के बदले उनका राज्य जीतकर अपने गुरु द्रोण को दे दिया। तब गुरु द्रोण ने आधा राज्य वापस द्रुपद को दे दिया तथा आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा का बचपन जितने ही कष्ट में व्यतीत हुआ था, जो अश्वत्थामा बचपन में दूध के लिए तरसता था, वो एक साम्राज्य का राजा बन गया था। अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था जो संपूर्ण युद्ध को अकेले ही अपने दम पर लड़ सकता था। उससे अपने पिता द्रोण के द्वारा दिए हुए सभी दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो गया था। अश्वत्थामा के बल और बुद्धि और पराक्रम से दोनों सेना के सेनापति भली प्रकार से वाकिफ थे। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ योद्धा भी अश्वत्थामा के बल और बुद्धि की प्रशंसा करते थे। भीष्म पितामह अश्वत्थामा को रथियों व अतिरथियों की उपाधि देते थे। पूरी कौरव सेना में अश्वत्थामा जैसा निर्भीक योद्धा और कोई नहीं था। महाभारत के अनुसार युद्ध के 13वें दिन पांडवों की तरफ से भीम के पुत्र और पौत्र यानी घटोत्कच और अंजना पर्व ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया, तो पूरी कौरव सेना पीछे हट गई, जिसे अकेले अश्वत्थामा ने ही उन दैत्यों का सामना किया और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व को मार गिराया और घटोत्कच को घायल कर दिया। कौरवों की सेना में अश्वत्थामा का 11 सेनापतियों में एक प्रमुख स्थान था,
जिसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। अश्वत्थामा और उसके पिता द्रोणाचार्य पांडवों के लिए काल बन गए थे। पांडवों जिसे देखकर श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली और भीम के द्वारा अश्वत्थामा हाथी को मरवाकर ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। तब उन्होंने कहा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर ये कह दे तो मैं मान जाऊंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा नर नहीं हाथी, उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिस कारण शंख के शोर के चलते द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी सुन नहीं पाए और समझे मेरा पुत्र मर गया, जिस कारण उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक अवस्था में बैठ गए। और इसी मौके का फायदा उठाकर पांडवों ने उसका सर काट दिया, उसकी हत्या कर दी। अपने पिता की धोखे से हुई मृत्यु को जानकर अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ गया और क्रोध से तिलमिला उठा, जिसके बाद अपने पिता के सर को हाथ में लेकर उसने प्रतिज्ञा ली, जिस तरह पांडवों ने मेरे पिता को धोखे से मारा है, मैं एक एक कर आपकी मृत्यु का बदला लूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के पूरे कुल का नाश कर दूंगा। हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों पर एक से एक भीषण बाणों का प्रयोग करता है। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए सभी दिव्य अस्त्र इतने भयंकर थे, जिनसे ऐसा घोर संग्राम हुआ कि देवता भी यह संग्राम देखकर दंग रह गए, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से पांडवों को बचा लिया। और अगर उस समय सूर्यास्त समय पर नहीं होता तो अश्वत्थामा का रुद्र रूप पांडवों को मार ही देता। अपना प्रतिशोध पूरा ना लेने के कारण अश्वत्थामा तिलमिलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पांडवों की हत्या करे। एकाएक उसने देखा उसका उल्लू सोते हुए कौवे पर हमला करके उसे मार देता है। अपने उल्लू को ऐसा करते देख अश्वत्थामा के मन में भी विचार आता है और वो पांडवों के शिविर में जाकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट देता है। जैसे ही सबको इसके बारे में पता चलता है, सभी उसकी निंदा करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका परम मित्र दुर्योधन भी उसको धिक्कारने लगता है और धिक्कार कर बोलता है, ये तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। इतने महान गुरु के पुत्र होने के बाद ऐसा कार्य करना तुम्हें शोभा नहीं देता था। सोते हुए को मारना क्षत्रियों का काम नहीं है। अर्जुन उसके नीच कुकर्म को देखते हुए उसके सिर काटने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसे सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर और अपना गांडीव उठाकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा सभी ऋषि मुनियों की शरण में जाता है, परंतु कहीं पर भी उसको स्थान नहीं मिलता, जिस कारण वो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, जिस कारण के चलते अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे पूरी पृथ्वी दहल जाती है। तभी श्री कृष्ण और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाकर शांत कर लेते हैं। तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर बंदी बना लिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, इस नीच ने सोए हुए शस्त्रहीन, रथहीन तथा स्त्री के गर्भ को नष्ट करने जैसे घिनौने अपराध किए हैं। अगर ये जीवित रहा तो ऐसे ही धर्म के विरुद्ध आचरण करता रहेगा और निरपराधों की हत्या करेगा। इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम तत्काल ही इसका वध करके इसका सर काट लो और द्रौपदी के सामने रख दो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। परंतु अर्जुन ऐसा नहीं कर पाया। अपने गुरु का पुत्र समझकर अर्जुन उस पर दया आ गई और वो जीवित अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गया। अश्वत्थामा को ऐसे देख द्रौपदी का हृदय आर्द्र हो गया और उसने उसे मारने से मना कर दिया और कहा कि जैसे मुझे दुख हो रहा है, मेरे पुत्रों की मरने का ऐसा ही दुख इसकी माता को भी होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु माँ कृपी को ये दुख हो। द्रौपदी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये एक ब्राह्मण है, इसकी हत्या करना पाप है और ऐसे अत्याचारी को दंड ना देना भी पाप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात समझ गया और उसी क्षण अपनी तलवार निकाली और उसके सारे केश काट डाले और उसके माथे पर लगी मणि को भी
निकाल दी जो उसके जन्म के समय से उसके साथ थी। अब अश्वत्थामा बेचारा तेजहीन हो गया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे 6000 वर्षों तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकने का श्राप दिया और कहा, तुम्हारा ये घाव कभी नहीं भरेगा, तुम्हारे इस माथे से सदा ही रक्त रिसता रहेगा। और ये भी कहा कि तुम चाहकर भी मर नहीं पाओगे। और अंत में अर्जुन ने उसे धक्का मारकर शिविर से बाहर निकाल दिया। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। कभी मध्य प्रदेश तो कभी उड़ीसा के जंगलों में अश्वत्थामा को देखा गया है और सृष्टि के अंत तक वो श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण ऐसे ही भटकता रहेगा। दोस्तों, ये थी महाभारत के महापापी योद्धा अश्वत्थामा की कहानी, जिसे सृष्टि के अंत तक भटकते रहने का श्राप मिला। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।